इटर्नल है, मतलब जिसको अपन खत्म नहीं कर सकते। आप बॉडी को मार सकते हैं पर सोल को नहीं मार सकते। जैसे कृष्ण बोल कर गए थे गीता सार, अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बोल कर गए थे गीता के अंदर कि आत्मा को आप क्या ना मार सकते हैं, ना उसको जला सकते हैं, ना उसके अंदर छेद कर सकते हैं, आप बॉडी के अंदर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ट्रेडिशनल थॉट क्या बोलेगा? ट्रेडिशनल थॉट बोलेगा कि एक आत्मा नाम की चीज होती है भाई। हम ये समझ के आए, हमने वेद पढ़ा, वेद के बाद हमको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था, उसको ब्राह्मणा से सिंपल फॉर्म करके दे दिया, फिर हम सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करने के बाद हमको ये चीज समझ में आ गई, उपनिषद करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज सोल, और वो सोल इटर्नल है, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। आप बॉडी को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते। सोल इज परमानेंट, इटर्नल, ठीक है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कि एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए मैं एक लाइन खींचता हूं यहां, तो ये लाइन आप बता सकते हैं दिस इज, अच्छा मैं आपसे पूछूं, मान लो कि मैं अविनाश से पूछ रहा हूं, ठीक है, कि अविनाश ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, बताओ। छोटी है। कैसे पता चला? लोग, अब बताओ। अब ये बड़ी है, ये छोटी अब है। ये बड़ी होगी, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमको रिलेटिविटी के अंदर ये लाइन किसके ऊपर डिपेंड है? दूसरी लाइन के ऊपर डिपेंड है। Yes. अगर ये लाइन हो जाएगी तो ये छोटी हो जाएगी, ये लाइन छोटी दिख रही है तो, और ये लो ये छोटी हो गई तो ये बड़ी हो जाएगी। तो ये रिलेटिविटी है, ये रिलेटिव हो गया। पर आत्मा जो है ना, आत्मा एब्सोल्यूट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आत्मा एक ऐसे लेवल पे है जो ये रिलेटिविटी वाली जो है इसको छोड़कर ऊपर आ गई, इतनी एब्सोल्यूट पे आ गई है कि उसके रेफरेंस में आप किसी से बात कर सकते हैं, बट उसको आप रिलेटिव नहीं कर सकते, वो खुद अपने आप में एब्सोल्यूट है। समझ के वर्ड की मीनिंग? ये आपको कहीं लिखना नहीं है, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ अपन इंडियन फिलोसफी की अभी भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, ठीक है। वन का मतलब क्या है? एक है, कि आपके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, ऐसा नहीं कि देवराज उन्मा की आत्मा अलग है, लक्ष्य की अलग है, कृष्णा की अलग है, बेलाल की अलग है, ऐसे नहीं, सबकी आत्मा एक ही है। सोल इज वन, फ्री है, ऐसा नहीं कि बंद फॉर्म में नहीं है कि किसी ने उसको बांध के रख रखा है, वो वैसे ही मुक्त है, ठीक है, मुक्त फॉर्म के अंदर है, इंडिपेंडेंट। ये सब क्या है? ये सब इन्होंने ट्रेडिशनल थॉट में लेकर आए, ठीक है। और सोल को बोला गया स्पिरिट, ये है स्पिरिट, और इस स्पिरिट को जानना इज नोन एज स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। जो अपन बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं। अपने आप को जानना, अपनी सोल को जानना, वो उस चीज को जानना जो कि वन परमानेंट इटर्नल है, जो आपके अंदर है, जो एब्सोल्यूट है, फ्री इंडिपेंडेंट है, उस चीज को जानना। अगर तुम उस चीज को समझ गए तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज